इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल ए बी एंड सी इन द फिगर। ये फिगर दी हुई है। इफ़ डी इक्वल टू 25 है एंड सी इक्वल टू 40 है। इसमें देखें ये सी और ये सी एट ए टाइम ये नहीं है कि सी की वैल्यू दी भी हुई है तो सी की मालूम भी करनी, ऐसा नहीं है। ये फिर सी नहीं होगा, ये फिर ई होगा, क्योंकि ए बी ई की वैल्यू मालूम करनी है। इसमें डी और सी की वैल्यू दी हुई है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब जिस तरह के उन्होंने दिया हुआ है कि जो डी की वैल्यू है, डी वाला जो एंगल है इक्वल टू 25 है, हम अपनी आसानी के लिए यहाँ लिख भी सकते हैं कि डी की वैल्यू 25 और सी जो है ना, सी की वैल्यू 40 है। तो यहाँ पे अपनी आसानी के लिए लिख लें सी इक्वल टू 40। ये क्योंकि पूरा एंगल सी नहीं है, ये बल्कि 3C है। सी को 3 से मल्टीप्लाई करें फिर इस पूरे एंगल की वैल्यू आती है। तो पहले हम इसमें क्या पूरे एंगल की वैल्यू मालूम कर लें। ये एंगल ये, तो पहले इस पूरे एंगल की वैल्यू मालूम कर लें। तो इसमें हो जाएगा 3C कितना हो जाएगा 3 को सी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 को 3 से करें तो 120। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा एंगल है ना ये 120 का है, क्योंकि सी को 3 से मल्टीप्लाई करें 120 आता है। अब इसमें देखिए ये ब्लैक लाइन और ये ब्लू लाइन ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। जो लाइन इस तरह करके एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है ना, ये जो बी एंगल, ये रेड वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन, ये एंगल दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे करके कि B इक्वल टू 3C और 3C की वैल्यू अभी हमने मालूम की है, ये 120 है। तो B एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी 120 के इक्वल होगा। तो ये B की वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें रह गई है वैल्यू मालूम करने वाली A की वैल्यू अब हम 2-3 तरह से मालूम कर सकते हैं। एक तो अगर हम ऐसे कर लें, जब B की वैल्यू हमने मालूम कर ली है तो ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो सारे एंगल होते हैं ना, उन एंगल को प्लस करें तो 180 के इक्वल होता है। अब एंगल A और एंगल B दो ही एंगल हैं इस लाइन के ऊपर, तो इन दोनों को प्लस करने से इक्वल टू 180 होता है। तो हम इनको लिख लेते हैं A और B दो ही एंगल हैं, इन दोनों को प्लस करें तो 180 होता है। अब B की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, B की वैल्यू 120 डिग्री है। अब B की जगह पे ना B की वैल्यू लिख देंगे 120 इक्वल टू, ये ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब हमने जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है ये रह जाएगा इधर ही। ये जो वैल्यू है ना प्लस की, ये इक्वल के पार ले जाएंगे, दूसरी तरफ जाके ये माइनस की हो जाएगी। इसका रूल यही होता है, जो वैल्यू इस तरफ प्लस हो दूसरी तरफ जाके माइनस होती है, जो माइनस हो वो दूसरी तरफ प्लस होती है, जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। अब 180 को में से 120 माइनस किया तो 60 आ गया। A की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब B भी आ गया है, A भी आ गया। अब रह गया इसमें E मालूम करने वाला। तो E को अब हम मालूम कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं जो मैं समझता हूँ। ये वाली स्ट्रेट लाइन है ब्लैक जो आपको पेन के साथ नज़र आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं ना उनको प्लस करने से इक्वल टू 180 होता है। तो पहले हमने इसमें B की वैल्यू भी मालूम कर चुके हैं, D की वैल्यू भी पहले दी हुई है, और जब सारी वैल्यू में सिर्फ A की वैल्यू मालूम करनी हो ना फिर हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें हम E को मालूम करने के लिए हम इस तरह से करेंगे, इस तरफ कर लेते हैं सामने ही। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस तरफ, तो इस तरफ हो जाएगा B। ये पहले जो मालूम करना होता है ना पहले उसको लिखने ज़्यादा बेहतर है। E प्लस, E के बाद आ जाता है ये D प्लस, अगला एंगल है B। इस लाइन के ऊपर 3 ही एंगल थे, E, D और B। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे एंगल का सम होता है 180 के इक्वल। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे, बदलते जाएंगे। E तो मालूम करना है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ऐसे का ऐसे आ जाएगा। D की जगह पे D एंगल की वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्री, प्लस का प्लस। B की जगह पे B की वैल्यू आ जाएगी। B की वैल्यू हम इससे पहले मालूम कर चुके हैं,
बी की वैल्यू होती है हमारी 120 डिग्री, तो आप बी के जगह पे आ जाएगा 120 डिग्री इक्वल टू 180। अब पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 120 में 25 प्लस किया तो 145 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 145 इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा। दूसरी तरफ जाके इसको जब माइनस किया तो आ जाएगा 35, तो ई की वैल्यू आ गई 35 डिग्री।